सो हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज की वीडियो होगी कि साइक्लोन को नाम कैसे दिए जाते हैं। रिसेंट में अभी 2 साइक्लोन आए थे, टोक्टे और यास। तो अभी लोगों में बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन उठ रहा था कि साइक्लोन के नाम कैसे दिए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है। तो वीडियो ये एंड तक देखना। सो गाइस, ये बात है 1887 से 1907 के बीच में। इस टाइम में लोगों को पता चल गया था कि जो विंड का स्टॉर्म आता है उसे साइक्लोन कहते हैं। तो उसके बाद एक क्वेश्चन उठने लगा कि साइक्लोन को हम नेमिंग कैसे दी जाए, क्योंकि सब लोग उसका अलग अलग नाम बोलते थे, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता था साइक्लोन के बारे में। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, ह्यूमन क्रेज एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने साइक्लोन के नाम रखने की ट्रिक बताई, जिससे कि जो भी नाम होते थे फेमस नाम उस कंट्री के, ये सबसे पहले क्वींसलैंड में इम्प्लीमेंट हुआ था। जो भी कंट्री के फेमस नाम होते थे उस नाम से साइक्लोन को नेमिंग दी जाती थी। पर फिर सिर्फ वो उस कंट्री के लोग उसे जानते थे, बाकी कंट्री के लोग वो साइक्लोन को नहीं समझ पा रहे थे। तो उसके बाद जब बहुत सारे साइक्लोन आने लगे तो एक मेथड इन्वेंट किया गया, उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। भाई, जब बहुत सारी कंट्री ने फिर बैठकर एक ऐसा रूल बनाया कि पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को 8 रीजन्स पे डिवाइड कर दिया गया, और अब हर रीजन में जो भी साइक्लोन आएगा उसकी एक नेमिंग होगी। उस पूरे रीजन में किसी भी कंट्री में साइक्लोन आता है उसको नाम एक ही दिया जाएगा। तो ऐसे 8 रीजन है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से 8 रीजन है। गाइस, 8 रीजन्स है: नॉर्थर्न अटलांटिक, ईस्टर्न पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक, नॉर्थ इंडियन ओशियन, साउथ वेस्ट इंडियन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, साउथ पैसिफिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन। गाइज, ये सब लैटिट्यूड के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं कि इन रीजन में कोई भी साइक्लोन आएगा तो उसका नेम वो रीजन वाली कोई इंस्टीट्यूशन ही रखेगी। और अब मैं आपको इंस्टीट्यूशन के नाम बताता हूँ। इनका एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारा इंडिया नॉर्थ इंडियन ओशियन में आता है, तो नॉर्थ इंडियन ओशियन में जो भी साइक्लोन आएंगे उसके नेमिंग का जिम्मा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास है। कोई भी साइक्लोन आएगा तो इसका नाम ये रखेगा। और हर रीजन ने अपनी अपनी एक नेमिंग की टेबल बनाई है कि इसके बाद ये साइक्लोन, मतलब बहुत सारे नाम प्री डिसाइडेड है, एक के बाद एक साइक्लोन के वो नाम देते रहते हैं। अब मैं आपको टेबल बताऊंगा। ऐसे ये टेबल है, ये टेबल 2020 से इफेक्टिव है, जो भी तब से साइक्लोन आए हैं। तो जो नॉर्दर्न इंडियन ओशियन रीजन है, आप देख सकते हैं, जो हमारा रीजन है इंडिया का नॉर्दर्न इंडियन ओशियन, उसमें सारी कंट्रीज आती है: बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, येमेन। इन सब कंट्री इसमें आती है, और सब ने अपने अपने 13 नेम सबमिट किए। 13 कंट्रीज़ ने अपने 13 नेम सबमिट किए, मतलब 169 साइक्लोन जितने नेम इसमें पहले से है। तो भाई, सबसे पहले इंडिया इस वाले रीजन में साइक्लोन आया था, उसका नाम हमने दिया था निसर्ग, फिर गति, फिर निवार। ऐसे करते करते इस रीजन में बिसाइड ऑफ कंट्री जो भी साइक्लोन आता है उसको एक एक करके नाम दिए जाते हैं। जैसे इंडिया में साइक्लोन आया, जैसे अभी रिसेंट में साइक्लोन आए थे टोक्टे, फिर आया यास। अब इसके बाद जो भी साइक्लोन आएगा किसी भी कंट्री में नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में, उसका नाम दिया जाएगा गुलाब। तो ऐसे करके नाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं इतने बड़े 169 नेम्स की लिस्ट है, एक के बाद एक। हर कंट्री कहीं भी साइक्लोन आता है तो इस रीजन में से उसको नाम दिया जाता है, और ये नाम देने का काम करता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाम कैसे दिए जाते हैं। और ऐसे ही सारी रीजन है, मैंने आपको सिर्फ नॉर्दर्न इंडियन बताया है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। ऑब्वियसली जो 45 डिग्री ईस्ट से 100 डिग्री ईस्ट के बीच में जो भी कंट्रीज आती है वो नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में आती है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।